तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, अल्कोहल के माध्यम से आपको हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड बनाना मैंने आपको बता दिया है। और इन तीन में से आपको एक ही पूछेगा कि अल्कोहल के माध्यम से हेलो एल्केन बनाइए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप किसी भी एक रिएक्शन को लिख देना और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमसे पूछ ले कि एल्केनों के माध्यम से हेलो एल्केन का निर्माण करें, एल्केनों के माध्यम से, तो हम बाई एल्केन कैसे करते हैं। तो बाई एल्केन मतलब एल्केनों के माध्यम से, ठीक है, एन लगा दो। बाई एल्केन जरूरी नहीं है कोई भी एल्केन आप ले सकते हो, प्रोपेन ले सकते हो, ब्यूटेन ले सकते हो, कोई भी A to Z जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो, एथेन, प्रोपेन और मेथेन वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो इसी प्रकार से बाई एल्केन, ये इससे हम हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं वो देखो। ये जो है दोस्तों एल्केन इनसे हम कैसे करके प्राप्त करेंगे। देखिए, हम अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, एल्केन जो होता है वो एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है। ये बात हम जानते हैं, ये बातें हमें पता है। अब हाइड्रोकार्बन में भी अगर हम जाने तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रो प्लस कार्बन यानी कि हाइड्रोजन यानी कि H और कार्बन यानी कि C, यानी कि कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एल्केन में क्या होंगे, एल्केन में क्या होंगे, आपके हाइड्रोजन परमाणु होंगे और कार्बन परमाणु होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं, एक एल्केन ले लेता हूं। अब हम ये बात भी जानते हैं कि दोस्तों जो एल्केन है वो आपका वो सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये बात हम जानते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो उसी प्रकार से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, इसमें हम केवल क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये बातें हम जानते हैं, छोटी छोटी बातें। तो उसी प्रकार से मैं बाई एल्केन के माध्यम से आपको हेलो एल्केन बनाना आज बताऊंगा कि कैसे करके बनाते हैं। रिएक्शन वगैरह सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एल्केन लिया, मान लो मैंने लिया CH4। अब आप बोलोगे ये एल्केन कैसे है, ये आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है ना, एल्केन कैसे है CH4। तो चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ कि ये एल्केन कैसे है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको सिंगल बॉन्ड के सिवाय और कोई सा भी बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि एल्केन है। ठीक है, अगर आपको ऐसे यकीन नहीं होता है तो इसको ऐसे चेक कर सकते हो, CnH2n+2 करके ऐसे चेक कर लो, CnH2n+2 ऐसे चेक कर लो। तो ये क्या है, C1H2 × 1 + 2 यानी कि C1 और H4 यानी कि CH4। तो ये क्या बना, ये एल्केन का फार्मूला होता है ना, एल्केन का फार्मूला होता है। तो देखो ये क्या निकल के आया, मेथेन निकल के आया, यानी कि मेथेन क्या है, एक एल्केन है। ये बात आपके समझ में आ गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो CH4 है ये क्या है, इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर यानी बंद संरचना है। और ये मैंने इसको बंद कर दिया है, यानी बंद संरचना, खुली संरचना, बंद संरचना, ये बातें आप जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे करके मतलब हेलो एल्केन के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे अपना हेलो एल्केन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CH4 यानी CH4 की क्रिया मैं क्या करूँगा, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो ब्रोमीन से करा दो, आप चाहे तो क्लोरीन से करा दो, आप चाहे तो आयोडीन से करा दो, आपकी इच्छा है, आप चाहे जिस भी चाहे उससे करा सकते हो। तो मैं मानता हूँ मैं कराऊंगा क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से जो है, क्योंकि इससे मुझे एक बात आपको समझाने का मौका मिल जाएगा जो शायद मैं ब्रोमीन वगैरह से आपको ना समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं इसकी क्रिया क्लोरीन से करा दूँ, क्लोरीन यानी Cl2, तो मैं Cl2 को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, हम अच्छी तरीके से जानते हैं जब एल्केन की क्रिया, कोई भी एल्केन होता है उसका जब हम मतलब हैलोजनीकरण कराते हैं, ठीक है, जिसे विहाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होगी, सनलाइट, आप इसको Hμ भी बोल सकते हो, Hμ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये अब क्रिया होती है, लेकिन ज़्यादा तेज में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब तेज प्रकाश हो तब होगी, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है।
तो कैसे करके होगा ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने Cl2 से क्रिया कराई तो होगा क्या, देखो ये क्या होगा, एक यहाँ से इस H को प्रतिस्थापित कर देगा, एक H को हटा देगा, यानी कि समझो बिल्कुल बहुत आराम से रिएक्शन को समझो, क्या करेगा, ये जो एक क्लोरीन परमाणु है ये एक H को निकाल देगा इसकी जगह से, यानी कि इसकी जगह पे ये आके बैठ जाएगा। कैसे करके बैठ जाएगा, देखो ऐसे करके बैठेगा, C ऐसे करके, ये इस वाले को हटाए ना तो इस वाले की जगह आ गया, और ये बाकी 3 H आपके ऐसे ही आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो एक Cl बचा इसका क्या होगा, तो इसे दोस्तों हटा भी तो दिया इसके रास्ते से, तो ये H जो होगा वो इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा बाहर, HCl बाहर निकल जाएगा। अब देखो आपने क्या होगा, कभी आपने बहुत बार यहाँ पे -HCl निकल के देखा होगा लिखा हुआ, तो ऐसा क्यों लिखा जाता है ये बात समझिए दोस्तों। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि ये चीज़ निकल रही है, यहाँ से माइनस लगा रखा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये चीज़ यहाँ से निकल रही है। अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो आप इधर मत लिखो, इधर प्लस करके वही चीज़ लिख दो, ये काम कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो बन गया। देखिए आप देखिए, सबसे पहले बात सुनिए, ये आपका ऑलरेडी हेलो एल्किन बन चुका है, लेकिन अगर मैं बात करूं, देखिए मेथेन की क्रिया, यहाँ पे ये क्या है आपका मेथेन है, अभी मैं लिख देता हूं जो भी चीज़ें हैं, ये आपका क्लोरीन है, ये आपका क्या है दोस्तों, मेथिल क्लोराइड, और ये आपका जो भी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है, नहीं, हेलो एल्किन तो बन गया। देखो हमने किया क्या, मेथेन की क्रिया, मैंने क्लोरीन क्या है, एक हेलोजन है, तो मैंने क्लोरीन के 2 परमाणु ले लिए, यानी कि क्लोरीन ले लिया मैंने। तो मेथेन की क्रिया जब मैंने क्लोरीन से कराई तो एक क्लोरीन परमाणु ने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाला, दूसरा क्लोरीन क्या हुआ, उसके साथ आके जुड़ गया, यानी HCl बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्लोरीन परमाणु जुड़ गया आके, तो ये मेथिल क्लोराइड बन गया। यानी कि सीधी बात है, मैं बात करूँ तो ये क्या बन गया, क्लोरोमेथेन बन गया। यानी हेलो एल्किन में नाम लिखोगे तो ये लिखोगे, और एल्किल हैलाइड में लिखोगे तो ये वाला नाम लिखोगे। अब बात करते हैं कि ये मतलब रिएक्शन कंप्लीट है क्या, तो रिएक्शन दोस्तों अभी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब ये क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मेथेन की क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं, तो दोस्तों मेन बात ये है ना, मेथेन नहीं, अगर कोई भी एल्केन आप ले लोगे और उसकी क्रिया आप हाइड्रोजन से कराओगे तो वो तब तक होगी जब तक कि उसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेगा। यानी कि मैंने अभी एक ही तो कराया है, अभी ये बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, और ये भी बचा हुआ है। तो दोस्तों ये सब क्रिया को मैं पूरा एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा बहुत आराम से। देखो सबसे पहली बात, अभी एक बार फिर से कराया, अब मैं CH3Cl की क्रिया करा दूं, ये पहली हो गई, हमें हेलो एल्केन तो प्राप्त हो गया यहीं पे। अगर आप लिख भी दोगे ये वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन पूरा नंबर नहीं देगा। पूरा नंबर इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे बात ऐसी है, बनता टेट्रा हेलो एल्केन बनता है ना, बात ये है। तो टेट्रा हेलो एल्केन बनाना जरूरी है यहाँ पे। अगर हम टेट्रा हेलो एल्केन नहीं बनाएंगे और मेथिल क्लोराइड, क्योंकि देखिए कंडीशन वहाँ पे ये होती है कि आपको हेलो एल्केन बनाना है, वो ये नहीं कहता है कि आपको टेट्रा हेलो एल्केन बनाना है, ट्राई हेलो एल्केन बनाना है, डाई हेलो एल्केन बनाना है, ये नहीं बोलता है। वो बोलता है सिर्फ आपको हेलो एल्केन बना के दिखाना है। तो आप यहाँ पे भी लिखोगे तो आपको क्या करेगा, वो देखेगा कि यार चलो हेलो एल्केन तो बनाया, तो वो नंबर आपको पूरे देगा। लेकिन अगर उसका दिमाग घूम गया और उसने देखा कि अरे बच्चे ने रिएक्शन तो इनकम्प्लीट लिखी है, तो वो यहाँ पे नंबर आपके काट भी सकता है। तो उससे बचने का तरीका मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं कटेंगे। ये मैंने पहली रिएक्शन करा दी, यानी मैंने पहला हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया, 4 निकालूंगा, चारों को अलग अलग बताऊंगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा तो हम देखिए अब क्या करेंगे, CH3Cl की क्रिया फिर से Ac से करा देंगे, Cl से यानी क्लोरीन से। तो ये क्या हो जाएगा, सनलाइट की प्रेजेंट में होगी फिर से रिएक्शन आपकी। तो सनलाइट की प्रेजेंट में जब फिर से होगी तो अब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी एक तो निकल चुका है, अब ये एक H है। अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे भी Cl ऑलरेडी है, अब यहाँ पे भी Cl हो जाएगा, और ये 2 H आपके यहाँ आ जाएंगे। इस प्रकार से बन जाएगा, और यहाँ से फिर क्या होगा, HCl आपका फिर से निकल जाएगा। यानी कि ये आपका क्या था, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड था ये आपका।
क्लोराइड। और ये क्या है आपका क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब देखो ये क्या है आपका एक कार्बन है, यानी कि सीधी बात है ये क्या है आपका मेथ है। अब देखिए 2 क्लोरीन परमाणु दिख रहे हैं आपको, यानी कि ये क्या है दोस्तों, जब 2 क्लोरीन परमाणु दिख रहे हैं और दोनों के दोनों ये देखो एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हुए हैं भाई, एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हुए हैं। ये मैंने क्या बताया था आपको, जेमिनल डाइहाइड्राइड। तो आप इसको क्या बोलोगे, आप पूरा नाम नहीं लिखना। देखो ऐसा नहीं करना कि आप ज़्यादा ज्ञान बांट दो वहाँ पे। आपको ये तो पता चल गया ना कि जेमिनल डाइहाइड्राइड है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये आपका है मेथिल डाई क्लोराइड। ठीक है, मेथिल डाई क्लोराइड, मेथिल डाई क्लोराइड, मेथिल डाई क्लोराइड बन गया। अब वहीं अगर मैं इसकी बात, अब मैं तीसरा हाइड्रोजन हटाता हूं इसी प्रकार से। अब क्या करूंगा मैं, CH2Cl की क्रिया, CH2Cl2, क्योंकि दोनों है हमारे पास, CH2Cl2 की क्रिया क्या करूंगा दोस्तों, फिर से क्लोरीन से करा दूंगा, फिर से क्लोरीन से करा दूंगा सनलाइट की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में। तो देखना दोस्तों ये अब ये फिर से HCl निकल गया, तो ये एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक H यहाँ। अब देखो दोस्तों इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लो, इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लो। इसको मैं संक्षिप्त में भी लिख के बताऊंगा कि कैसे करके बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेथिल डाई क्लोराइड है, मेथिल डाई क्लोराइड। ये क्या है, हमारे क्लोरीन के दोनों परमाणु हैं। अब ये क्या करेंगे, जो दोनों H दिख रहे हैं ना दोस्तों, एक H को ये यहाँ से निकाल देगा और जो H निकलेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी HCl बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि HCl आपका बाहर निकल जाएगा। इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, यहाँ पे आपके एक Cl है, एक Cl है, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है। यानी कि होगा क्या, अब ये क्लोरीन परमाणु है, ये क्या करेगा दोस्तों, ये एक H को यहाँ से निकाल देगा, एक H को यहाँ से निकाला, यानी इसकी जगह पे क्लोरीन आके बैठ जाएगा। ये H यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये H यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब ये H क्या करेगा, ये H बेचारा कहीं तो जाएगा ना, तो ये क्या जाएगा, ये इस वाले Cl के साथ जुड़ जाएगा, जाके इस वाले Cl के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा आपका, HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा, जो कि आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मेन बात समझने वाली क्या है वो समझो। मेन वाली बात ये है समझने के लिए कि ये आपका बनेगा क्या, तो बनेगा दोस्तों CHCl3, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों क्लोरोफॉर्म। बताओ भाई क्या बोलते हैं इसे हम, क्लोरोफॉर्म। जानते हो ना CHCl3, इसको आप अगर, अब देखो ये तो क्लोरोफॉर्म हम जानते हैं, अगर इसको सीधी बात है आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, तो ये काफ़ी सारे होते हैं। आप कोई भी हेलोजन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, लौट फिर के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया। अब फिर से अब चौथी बार और होगा, जिससे कि चौथा भी हाइड्रोजन इसका हम निकाल देंगे। फिर मैं इसकी संक्षिप्त रिएक्शन बताऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा, आराम से मार्क्स मिलेंगे आपको। तो हमने क्या किया, देखिए दोस्तों, तीनों क्लोरीन परमाणु, क्योंकि अब हमें क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, क्योंकि हम सभी हाइड्रोजन को निकाल देंगे। तो ये एक Cl यहाँ था, एक Cl यहाँ था, एक Cl यहाँ था और एक H यहाँ। अब इसकी क्रिया हम क्या करेंगे, फिर से क्लोरीन से करा देंगे सनलाइट की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में। ठीक है, फिर से करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका HCl निकल जाएगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl। यानी कि कुल मिला के अगर बात देखी जाए दोस्तों, कुल मिला के अगर बात देखी जाए तो ये क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे देखो ये H जो बचा, अब ये लास्ट H बचा है, तो ये क्या होगा, इस वाले क्लोरीन परमाणु के साथ, यानी ये वाला जो क्लोरीन परमाणु है वो इसको हटाएगा और ये वाला क्या करेगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। यानी कि कुल मिला के क्या है, ये जो है ये थोड़ा सा रावड़ी टाइप का है, तो ये क्या करेगा, पहले घर खाली कराएगा और ये वाला क्या करेगा, बाद में उस पर कब्जा कर लेगा, यानी कि इस वाले के साथ कब्जा कर लेगा। तो ये क्या होगा, इस वाले के साथ जुड़ जाएगा, यानी HCl बना लेगा। ये दोनों चीज़ें मिला के बन के क्या बन जाएंगी, आपकी HCl बना लेंगी। ठीक है, और ये क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार की संरचना आपकी बन जाएगी, जिसे आप अगर संक्षिप्त में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा CCl4, जिसे आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग अग्नि बुझाने में किया जाता है। इसको पायरीन भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पायरीन। ये याद रखना सारी चीज़ें, पायरीन कहा जाता है इसको। ठीक है,
अब कार्बन टेट्राक्लोराइड ये क्या है, ये ट्राई हेलो एल्केन है। और मैंने टेट्रा हेलो एल्केन, सॉरी ट्राई हेलो एल्केन नहीं, टेट्रा हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन तो आपका ये है क्लोरोफॉर्म, ये आपका कौन सा है भैया, ये आपका टेट्रा हेलो एल्केन है। तो देखिए मैंने हर प्रकार के हेलो एल्केन आपको बना के दिखाया। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बना के दिखाया आपका मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बना के दिखाया डाई हेलो एल्केन, फिर मैंने आपको बना के दिखाया ट्राई हेलो एल्केन, और फिर मैंने आपको बना के दिखाया कौन सा, टेट्रा हेलो एल्केन। अब इसकी संक्षिप्त रिएक्शन की बात करते हैं जिससे कि हमारे नंबर भी ना कटे और हमारा काम भी हो जाए। ऐसी कोई रिएक्शन है क्या? तो चलिए वही रिएक्शन अब मैं बताने जा रहा हूं जिसे देखते ही टीचर का दिमाग बिल्कुल खुश हो जाता है। तो वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन है, अगर मैं CH4 की क्रिया 2Cl2 से करा दूं तो ये डायरेक्ट बन जाता है CCl4। कैसे दोस्तों? 2 दूनी 4 होते हैं और यहाँ पे 4 ही H हैं, तो ये चारों क्लोरीन परमाणु क्या करेंगे, इन चारों H को हटा देंगे और उनकी जगह ले लेंगे। तो सिंपल इतनी छोटी सी रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये था मीथेन, ये था क्लोरीन, और ये बन गया आपका क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया आपका टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे हमें पता है कि सनलाइट की उपस्थिति में H म्यू होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है आपका HCl निकल जाता है। तो ये बातें ध्यान रखना, बस ये होगी संक्षिप्त रिएक्शन। अब बताओ ये रिएक्शन आपको कितने नंबर दिलाएगी ना? अगर मान लीजिए आपको लिखने को आ जाए कि एल्को है, जो आपके एल्केन होते हैं उनके विहाइड्रोजनीकरण से हेलो एल्केन का निर्माण कीजिए, तो ये एप्लीकेशन, ये जो आपकी रिएक्शन है ये आपको कम से कम 2 नंबर दिलाएगी बहुत आराम से। यानी कि जितने भी नंबर में आएगी उतने नंबर आपको पक्का दिलाएगी ही दिलाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से बात करते हैं। बस ये रिएक्शन थी आज की, हेलो एल्केन के माध्यम से हमने बना के दिखाया। कल हम बात करेंगे एल्कीनो के माध्यम से आपका हेलो एल्केन का निर्माण। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। ना आए तो एक बार फिर से देख लेना, मुझे बता भी देना, अगर ना समझ में आए फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर से समझ में आ ही जाएंगी, बिल्कुल कंफर्म बात है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।